इस वीडियो के द्वारा हम सूरदास के पद कविता की व्याख्या करेंगे जो 9वीं कक्षा की पुस्तक में संकलित है। इसके कवि सूरदास जी हैं। सूरदास जी कृष्ण भक्त थे। इन्होंने कृष्ण काव्य रचा है और इनके काव्य की प्रमुखता वात्सल्य रस रहा है। माँ और पुत्र के प्रेम को इस प्रकार दिखाया है कि वो सजीव सा बन पड़ता है इनके काव्य में। तो इनके काव्य की प्रमुखता वात्सल्य रस है। तो इनके पदों की व्याख्या शुरू करते हैं। तो चलते हैं सूरदास जी के पहले पद की तरफ। जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराई मल्हावे, जोई सोई कछुकावे। इसमें सूरदास जी श्री कृष्ण के बाल क्रीड़ाओं, उनकी बाल लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। इसमें सूरदास जी उस समय का वर्णन कर रहे हैं जब कृष्ण जी बहुत ही छोटे हैं और उनकी माता यशोदा उन्हें सुलाने का प्रयास कर रही है। प्रस्तुत पद में सूरदास जी बता रहे हैं जसोदा हरि पालने झुलावे कि यशोदा मैया हरि को अर्थात श्री कृष्ण को पालने में झुला रही हैं। हलरावे, वे झूले को प्यार से हिलाती हैं और अपने पुत्र को दुलारती हैं, उनका दुलार करती हैं। और पुत्र के प्रति जो उनका प्रेम है, जो उनका वात्सल्य है, उसको प्रकट करने के लिए जोई सोई कछु गावे, जो कुछ भी उनके मन में आता है उसे गाकर सुना रही हैं। मेरे लाल को आओ निंदरिया, काहे न आन सुआवे, तू काहे नहीं बेग ही आवे, तो को कान बुलावे। इसमें वो नींद से कह रही हैं कि हे नींद, तू मेरे पुत्र के पास आकर उसे क्यों नहीं सुला जाती। वे नींद को बुलाकर अपने पुत्र को सुलाने का प्रयास कर रही हैं। पुनः नींद को बुला रही हैं, तू काहे नहीं बेगी आवे। नींद को क्या कह रही हैं? उसको संबोधित करते हुए यशोदा कह रही हैं, तू जल्दी से क्यों नहीं आ जाती, तुझे कान्हा अर्थात कृष्ण बुला रहे हैं। और अपनी माँ के द्वारा सुलाने के प्रयासों को देखकर श्री कृष्ण जी क्या करते हैं? कबू पलक हरि मूंद लेत हैं, कबू अधर फरकावे, सोवत जान मोन वह रह कर कर सैन बतावे। इसमें जो श्री कृष्ण हैं कभी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, कभी अधर फरकावे और कभी अपने होठ हिलाने लग जाते हैं। तो जब श्री कृष्ण इस प्रकार करते हैं तो माता क्या है, सोचती है कि उनका पुत्र सो गया। सोवत जान मोन वह रह रही, अपने पुत्र को सोया जानकर जो माँ है, माता है, वो मौन हो जाती है, चुप हो जाती है। कर कर सैन बतावे और चुपचाप धीरे धीरे इशारों में बातें करती है। यही अंतर अकुलाए उठे हरि, जसुमती मधुर गावे, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सोनंद भामिनी पावे। इसी बीच श्री कृष्ण व्याकुल होकर उठ जाते हैं और यशोदा जी पुनः मीठी लोरी गाकर श्री कृष्ण को सुलाने का प्रयास करती हैं। कृष्ण जी की इस मनोहारी बाल लीलाओं के बारे में सूरदास जी कह रहे हैं, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, कि जो सुख बड़े बड़े व अमर मुनियों को भी मुश्किल से मिलता है, वह सुख नंद की भामिनी अर्थात नंद की पत्नी को मिल रहा है। सूरदास जी के अगले पद की तरफ चलते हैं जी हम। कहन लागे मोहन मैया मैया, नंद महर्षो बाबा बाबा, अरु हलदरसो भैया। सूरदास जी अब श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन कर रहे हैं। इनके सारे पद्यों में इनकी बाल लीला का ही वर्णन है, किंतु इस पद में अब श्री कृष्ण थोड़े से बड़े हो गए हैं। कितने बड़े कि उन्होंने अब बोलना सीख लिया है। इसमें सूरदास जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण अब कुछ बड़े हो गए हैं और अपनी माता को मैया मैया कहने लगे हैं। इसके साथ ही वो नंद को बाबा बाबा और हलदर, हलदर बलराम उनका भाई अर्थात बलराम को भैया कहकर पुकारने लगे हैं।
जब श्री कृष्ण बाहर खेलने जाते हैं तो उनकी माँ किस प्रकार चिंता करती हैं? ऊंचे चढ़ चढ़ी कहत जसोदा, ले ले नाम कन्हैया, दूर खेलन जन जाऊ लल्लारे, मारेगी काहू की गैया। इसमें जो माँ है वो ऊंचे चढ़कर अथवा छत पर चढ़कर अपने पुत्र श्री कृष्ण को उसका नाम पुकार पुकार कर, कन्हैया नाम से पुकार कर उसे बुलाती है और फिर माता अपने पुत्र को अर्थात श्री कृष्ण को समझाते हुए कहती है कि तुम दूर खेलने मत जाना, क्योंकि माता को डर है। किस बात का डर है? कि कहीं किसी की गाय उसे न मारे। गोपी ग्वाल करत कौतूहल, घर घर बजत बधैया, सूरदास प्रभु प्रभु तुमरे दरस को, चरणन की बलि चैया। इसमें सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपी एवं ग्वाले श्री कृष्ण के रूप और लीलाओं को देखकर हैरान होते हैं। घर घर में अर्थात सब जगह बधाइयां दी जा रही हैं, भाव खुशियां मनाई जा रही हैं, सब तरफ खुशहाली ही खुशहाली छाई हुई है। अंत में सूरदास जी अपने प्रभु श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए उनके चरणों में बलिहार जाते हैं, उनके चरणों में स्वयं को सौंपते हैं। हाँ जी, इनके तीसरे पद की तरफ चलते हैं। मैया कबू पड़ेगी चोटी, कितनी बेर मोहि दूध पियत भई, यह अजू है छोटी। अब इसमें सूरदास जी कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं अथवा बाल लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। उनकी मैया अर्थात उनकी माता और उनके बीच जो भोली भाली बातचीत है उसका वर्णन कर रहे हैं। इसमें कृष्ण जी इस बात की चिंता प्रकट कर रहे हैं कि जो उनकी चोटी है वह बढ़ नहीं रही, वो कब बढ़ेगी। इसी का वर्णन इसमें सूरदास जी कर रहे हैं। सूरदास जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण अपनी माता से शिकायत करते हुए कह रहे हैं कि मैया माता मेरी चोटी कब बड़ी होगी। वे कह रहे हैं कितनी बेर मोहि दूध पियत भई, कि मैं कितनी बार दूध पी चुका हूं, तो मुझे दूध पिला तो कितनी बार मुझे दूध पिला चुकी है, फिर भी यह चोटी छोटी ही है, यह अजू है छोटी, फिर भी जो ये चोटी है वो छोटी ही है। कृष्ण माता से शिकायत भरे लहजे में कह रहे हैं कि तुमने मुझे ये कहकर कितनी ही बार दूध पिलाया है, किंतु अभी भी जो मेरी चोटी है वो छोटी ही है। तू कहत बल्कि बेनी जो हवे है लांबी मोटी, काढ़त गुहत नहावत जय नागिन सी भूई लोटी। इसमें श्री कृष्ण अपनी माता से कह रहे हैं कि तुम तो कहती थी कि दूध पीने से मेरी चोटी भी बलराम की चोटी के समान लंबी व मोटी हो जाएगी। बालों को कंघी करते हुए, गूंथते और बनाते हुए, क्या नहाते हुए यह जमीन पर, भूमि पर नागिन की तरह गिरेगी, अर्थात बहुत ही लंबी हो जाएगी। किंतु ऐसा नहीं हुआ। इसमें कृष्ण जी का कहने का भाव, उल्हाना देने का कारण क्या है कि तुमने मुझे लालच देकर कितनी बार दूध पिलाया है, बलराम का उदाहरण देकर मुझे दूध पिलाया है, किंतु जो मेरी चोटी है अभी भी छोटी ही है। अब फिर से कृष्ण जी अपनी माँ को उल्हाने भरे स्वर में कह रहे हैं, काचो दूध पियावत पचपची, देत न माखन रोटी, सूरदास चिर जीव दो भैया, हरी हलधर की चोटी। इसमें उल्हाना देते हुए क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण कि चोटी बड़े होने का लालच देकर तुम मुझे बार बार कच्चा दूध पिला देती हो, माखन रोटी नहीं देती। इसमें सूरदास जी कह रहे हैं कि हरि अर्थात कृष्ण, हलधर अर्थात बलराम, यह जोटी सदा यूं ही बनी रहे। सूरदास जी का अंतिम पद्य है जी, आज मैं गाय चरावन जय हूं,
वृंदावन के भांत भांत फल अपने कर में खे हो। इसमें श्री कृष्ण थोड़े और अब पहले से थोड़े और बड़े हो गए हैं और गाय चराए जाने के लिए हट कर रहे हैं कि वो गाय चराने जाना चाहते हैं। इसमें उनके बाल हट के दर्शन होते हैं। वे अपनी जिद पर अड़े हैं कि आज मैं गाय चराने जाऊंगा। वृंदावन के भांत भांत फल अपने कर में खे हूं और वृंदावन में लगने वाले तरह तरह के फलों को मैं अपने हाथों से तोड़कर खाऊंगा। अब उनकी बात सुनकर, उनका हट देखकर उनकी माता उनसे क्या कहती हैं? उनकी माता कहती हैं, ऐसी बात कहो जन बारे, देखो अपनी भांति, तनक तनक पग चली हूं कैसे, आवत हवे है अति राती। इसमें उनकी बात को सुनकर उनकी माता कह रही हैं कि ऐसी बात करने से पहले तुम अपनी तरफ देखो। क्या देखो? कि तुम अभी कितने छोटे हो। माता कह रही है कि तुम अपने छोटे छोटे कदमों से, छोटे छोटे पैरों से कैसे चल सकोगे और आते हुए बहुत ही रात हो जाएगी। और फिर से गाय चराने के काम को समझाते हुए कहती हैं कि ये काम इतना आसान नहीं है। रात जात गयाले चारन, घर आवत है सांझ, तुम्हारे कमल बदन कुमले हो, रेंगत घाम है मांझ। इसमें मैया उन्हें समझा रही है कि ये गाय चराने का काम इतना आसान नहीं है। गाय चराने के लिए सुबह सुबह गायों को ले जाकर शाम को आना होता है। वे अपने पुत्र को समझाते हुए कह रही हैं कि तुम्हारा कोमल व नाजुक शरीर घनी धूप के कारण मुरझा जाएगा। तुम्हारे कमल बदन कुमले हो, जो तुम्हारा नाजुक शरीर है घनी धूप के कारण मुरझा जाएगा। किंतु जो श्री कृष्ण है वो अपने हठ पर अड़े हुए हैं, अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और अपनी माँ को उनकी बात किस प्रकार उत्तर दे रहे हैं। वे कहते हैं, तेरी सो मोहि घाम न लागत, भूख नहीं कछु नेक, सूरदास प्रभु कयो न मानत, पर्यो आपनि टेक। इसमें वे अपनी माता को मनाते हुए कह रहे हैं कि मुझे तेरी कसम, धूप व भूख कुछ भी नहीं लगेगी। इसमें सूरदास जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण किसी भी तरह मानने को तैयार नहीं हैं, अर्थात वह अपनी जिद से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। इसमें सूरदास जी के जो काव्य है वो वात्सल्य रस चरम सीमा पर दृष्टिगोचर होता है और यहाँ पर जो हमारी कविता है संपन्न होती है। सूरदास जी के बारे में विशेष जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और यहाँ पर मैं एक और बात आप बच्चों से साझा करना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियोस के द्वारा आपको सहायता मिल रही है, आपके लिए उपयोगी साबित हो रही है, तो कृपया कमेंट बॉक्स में हाँ या यस लिखकर मेरा प्रोत्साहन बढ़ाएं। धन्यवाद।